जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आलमिक्स ज्ञान सागर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूँ। यह जानकारी ग्रामीण क्षेत्र में इसको अधिकतर बहुत लोग जानते भी होंगे। यह प्रयोग को यह जो है तामसिक और अवैध प्रक्रिया है। इस प्रयोग को ज़्यादातर किसी को दंड देने के लिए या सज़ा देने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में इसको कई जगह देखने को मिलता है यह प्रयोग किए हुए। इसके बारे में एक शिष्य थे, उन्होंने इसके बारे में जानकारी पूछा था। और यह वाम मार्गी साधना विधान है, इसका प्रक्रिया है और यह बहुत ही खतरनाक प्रयोग है, जिसको जब आपके पास में कोई रास्ता ना हो तभी आप प्रयोग करना है। यह प्रयोग किस जगह हम कर सकते हैं? इस प्रयोग को यदि आपको कोई सामान चोरी करके ले गया हो और उसको पता नहीं चल रहा हो, तब आपको यह प्रयोग कर सकते हैं। या फिर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर में जादू टोना या फिर किसी प्रकार से तंत्र मंत्र किया हो और आप उनके बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, या फिर आपको कारोबार को बंधन कर दिया गया हो, आपके कारोबार बंद हो गया है, बनते बनते कार्य नहीं बन रहा हो, पहले आपका आमदनी अच्छा था, अभी आपका बंद हो गया है, घर में गृह कलेश बना हुआ है और आपको बहुत सारे जो शत्रु उत्पन्न हो गए हैं, जो कि आपके बारे में गलत सोच विचार रखते हैं, आपको साजिश करते हैं, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक है, यदि कोई प्रयोग है, आप उसके लाख उपाय कर रहे हो, ठीक नहीं हो रहा है, तो भी आप इसे प्रयोग करके तो इससे होगा, जब प्रयोग कर सकते हैं, इससे होगा कि जिन्होंने किया है उसको भीषण रोग और उसका तबाही शुरू हो जाएगा, उल्टा गिनती वहाँ शुरू हो जाएगा। यह जानकारी को बताने के उद्देश्य से इनका प्रयोग करके आप जो ग्रसित हैं, जो परेशानी है, उनको आप ठीक कर सको। यह प्रयोग करके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं, जब उलटनी विद्या का प्रयोग करते हैं, यह उग्र उलटनी प्रयोग है, जिसे जो किया है उनको वापस चला जाएगा, जिन्होंने भी किया है। तो आप इसका विधि विधान बड़े इसको बिना स्किप के स्टेप सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि इसका पूजन विधान जटिल है। मैं एक आध बार इस प्रयोग यदि कभी करना होगा तो उस समय वीडियो बना करके उसको शूट करके रखूँगा, ताकि आप इसको सीख सकें, समझ सकें, लेकिन अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा वीडियो। अब मैं बता दूँ इसको सिद्ध करने की विधि। इसको गुरुवार के रात्रि या फिर शनिवार के रात्रि या फिर अमावस के रात्रि उसी दिन किया जाता है। तो उस दिन आपको एक तालाब खोज लेना है, ऐसा तालाब जो बरसात आने से पहले वो तालाब पूरा सूख जाना चाहिए। और अभी वर्तमान में पानी होना चाहिए, अभी तो पानी रहेगा, सूख जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन नहीं है तो एक गिलास पानी वहाँ ले करके जाना है वहाँ पे और रखना है वहाँ पे। यदि पूरा सूख गया तो, लेकिन उस तालाब का पानी सूख जाना चाहिए। अब वैसे तालाब का चयन करना है। अब वो तालाब में आपको एक कपड़ा लेके जाना है। ध्यान से सुनिए, मैं जैसे बताऊंगा उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सफ़ेद कपड़ा बिछा देना है, आपका मुख पश्चिम दिशा की होगा। वहाँ पे एक चमुखा दीपक जलाइएगा, पहले पानी की चौका, उसके बाद थोड़ा सा चावल, उसके ऊपर में आटे का चमुखा दीपक जलाना है और वहाँ पे बैठ जाना है। अगरबत्ती या होम धूप है उसको जला लीजिएगा और वहाँ पे गणेश की स्तुति करके, फिर गुरु की स्तुति, फिर माता सरस्वती का, फिर रक्षा मंत्र, श्री रक्षा मंत्र और रिंगन घेरा लगा लीजिएगा, सुरक्षा घेरा मंत्र पढ़ करके। और सुरक्षा घेरा करने के बाद में आप इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता, इनका ध्यान करते हैं, उनका पूजन कीजिएगा। अब यहाँ पे सामान लेके जाना है आपको, एक नारियल, नींबू, लौंग, इलायची, काली मिर्च आपको ले करके जाना है और वहाँ रखना है। और इस मंत्र को जो है आपको वहाँ पे 21 बार पढ़ना है। 21 बार पढ़ना है। हो सकता है आप 108 बार पढ़ना चाहें तो ही पढ़ सकते हैं, लेकिन 21 बार पढ़ना है। 21 बार से कम नहीं होना चाहिए, 21 बार पढ़ना है। और वहाँ पे 7 नींबू को काट करके बलि देना है। यह कर देंगे और सभी सामग्री को उसे जो कपड़ा में बैठे हैं उसमें लपेट करके उस तालाब में आपको गाड़ देना है, गड्ढा करके कर देना है। सभी सामग्री को करके बस वह हो जाएगा, आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब सिद्ध होने के बाद में अब आपको प्रयोग कैसे करना है? यदि किसी व्यक्ति के ऊपर में यदि किया करा है नहीं है, पता नहीं चल रहा है और उसको आप लौटाना चाहते हैं, तब आपको उसमें से एक मटका लेना है। ठीक है, एक मटका है। इसमें प्रयोग करते समय में 3 मटका होते हैं, इसमें अलग अलग विधान है। तो इसमें से एक मटका लेना है। उस मटके में आपको लौंग, इलायची और काली मिर्च, जैसे गोल मरीच, काली मिर्च, वह आपको डालना है। एक नींबू डालना है, एक कपूर डालना है और इसमें एक छोटा सा दीपक बनाना है, जो उसमें रख देना है और उसको जला देना है। और किसी व्यक्ति के ऊपर में है तो उसको उल्टा दिशा की ओर, मतलब घड़ी जैसे चलता है उसका विपरीत
आपको मंत्र पढ़ते हुए 21 बार मंत्र पढ़ते हुए उसको घुमा देना है। घुमा करके उसको रख लेना। उसके बाद ऊपर में ढक्कन रख देना। ढक्कन को छेद करके रखिए ताकि वो दीपक जो बुझे नहीं। वो उतारना है। उतारने के बाद उसको चौरास्ता में या फिर सुनसान जगह में या शमशान घाट में उसको रख करके आ जाना है। बस इतना करने से वो प्रभाव उसका जिन्होंने किया उसके ऊपर वापस हो जाएगा। इसका एक और प्रयोग है जिसमें 3 मटका की जरूरत पड़ता है। यदि आप नहीं जान पा रहे हैं कि करने के बाद नहीं हो रहा है तो उस दूसरे व्यक्ति को सजा देने के लिए है। उनको जिन्होंने किया वो भुगत के रह जाएगा। तो उसको करने के लिए आपको 3 मटके की आवश्यकता पड़ेगा। इसमें 3 नारियल, 3 नींबू, 3 लौंग इलायची, काली मिर्च इसकी ज़रूरत पड़ेगा। और उसमें लोभान में लौंग इलायची और काली मिर्च इनको मिला करके उसको आग जलाना है। उसमें आग जलाना है जिसमें कंडे का इस्तेमाल नहीं करना है। छेना का, गोबर का छेना उसका इस्तेमाल नहीं करना। आग होना चाहिए। लकड़ी का बहुत अच्छा उत्तम है। तो आग का इस्तेमाल करना है और उसमें 21 बार मंत्र पढ़ के बस डालना होता है। डाल करके वो करना होता है। इसको करने के लिए इसको ज़्यादातर कोई बहुत उग्र प्रयोग कर दिया है और उसको जान पे बन पड़ा है। आपके पास कोई उपाय नहीं है, तब आपको करना है। तो एक जो है 3 मटका है तो उसमें से 1 मटका लेना है और 1 मटका में रखना है और 7 नींबू को 7 बार मंत्र पढ़ते हुए उसको उतारा करना है। उसके शरीर से उतारा करने के बाद उसमें मटकी में डाल देना है एक में और उसको ले जाना है। जैसे पहले सिद्ध किए हैं उसी तरह से इसको सुनसान जगह में, चौरास्ता में या फिर शमशान घाट में या फिर तालाब में जहाँ पे सूखा हुआ वहाँ जाना है। 3 गड्ढा करना है। 3 गड्ढा करना है। वहाँ पे 3 गड्ढा है, वहाँ पे पहले दीपक जलाना है और तीनों मटका को 3 गड्ढा करके डाल देना है। एक में नींबू वाला रहेगा उसको डाल देना है। अब तीनों में 3 चीज़ का बलि देना है। एक पहला वो चांटा, बड़ा वाला जो चींटी होता है ना, बड़ा वाला चींटी, हाँ वो आपको एक लेना है और उसमें डालना है। दूसरा में टिड्डा, जो धान फसल में रखता है ना, टिड्डा कहते हैं, वह टिड्डा उसमें एक डालना है, एक दूसरा वाला मटकी में। और तीसरा वाला में आपको छिपकली, जो घर में रहते हैं वाले छिपकली, उनको डाल दिया जाता है। उसको फिर बंद कर दो। बंद करने के बाद उसको मिट्टी में दफन कर दो। मिट्टी में बंद कर दो नीचे में। और उसके बाद में करने के बाद में 3 नींबू लेना है। 3 नींबू को मंत्र पढ़ते हुए 21 बार मंत्र पढ़ना, 7 बार मंत्र। 1 नींबू पहले वाला मटके के ऊपर में डालेंगे, दूसरा 7 बार पढ़ेंगे तो फिर दूसरा में काट के डालेंगे, तीसरा में फिर इस तरह से 21 बार हो जाएगा। यह करना वहाँ पे नारियल वो रहेगा, उसको आप दूसरे जगह में कर दीजिए ताकि जो गड्ढा बंद किए वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। नारियल को वहाँ तोड़ कर पानी करके दूसरी जगह में प्रवाहित कर दीजिए। जिस जगह मटकी गाड़ी है वहाँ पे पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पे कुछ गाड़ा गया है। ऐसे कर देना है और बस इतना पर यह प्रयोग करने से जैसे जैसे उसमें से जीव जो दिए हैं वो मर जाएगा। जैसे जैसे होगा जिन्होंने किया है उसके पास में वो तुरंत उसको प्रभाव करेगा। यह प्रयोग 24 घंटा असर दिखाता है। 12 घंटे से 24 घंटा अंदर में जिन्होंने किया वो तड़पने लग जाए। अगर दूसरे को सजा दे रहा है तो उनको भी सजा मिल जाएगा। दोस्तों यह जानकारी बताने का उद्देश्य है केवल ताकि यह जानकारी अगर किसी ने किया है तो उनका प्रयोग करके आप दूसरों को जन कल्याण करें, जनहित करें, इसी उद्देश्य से बताया गया है ताकि ग्रामीण की जानकारी है जो मंत्र विज्ञान है या विलुप्त ना हो उसके बारे में जान सकें। यह प्रयोग है। इसमें एक विशेष बात, इसको एक और इसका प्रयोग है मैं वो बताता हूँ। उससे पहले बताते हैं इसका मंत्र इस प्रकार हैं। बहरा कहरा सोने की छड़ा, कन फड़े की धुनी जलाना, मुंडली पे बैठा सैयद मोहम्मद अबीर, जिसकी करनी उस पर चलेगी, का पर सले ना दूर कर, जिसने किया उसी को सता, ना करे तो गुरु उस्ताद गिरी की आन, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति। इसी तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र का आपको प्रयोग करना है। अब मैं एक और प्रयोग बताता हूँ। यदि कोई व्यक्ति आपके लाख उपाय करने के बाद में भी वो वापस नहीं हो रहा है तो उलटनी विद्या के लिए इसके लिए आपको एक ही मटका है। इसमें एक ही मटका का प्रयोग होगा और इसको पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। इसमें तीनों चीज़ है ना, तीनों चीज़ को एक ही में डाल देना है। और जिसमें चींटी, टिड्डा और छिपकली, इन तीनों को एक ही में करना है। और वहाँ पे उस ले करके उसके शरीर से उतारा करके वहाँ पर पीपल के पेड़ गैस के सामने उसे नीचे गाड़ देना है और वहाँ पर दीपक जलाकर वहाँ प्रार्थना कर देना है। और लोभान, लौंग, इलायची और गोलमरीच, काली मिर्च ये ले करके 21 बार बस आहुति दे देना है। इतना देना है। जिन्होंने किया उसको कह दीजिएगा, जिन्होंने किया उनको जाओ सजा दो। यह करने से इसमें अवघरवीर, कंकालीन, चुड़ैलीन
और इसमें बहुत सारे माता काली के जो उसके दूत हैं वो लोग जाते हैं, यह कार्य होता है इसके माध्यम से। तो यह आपको देख करके चले जाना है। जहाँ पीपल के पेड़ कर रहे हों तो उसमें शराब ले जाना जरूरी है। वहाँ पे पीपल के पेड़ वाला कर रहे हैं तो वहाँ पे शराब देना है। और इसमें जो पहले जो प्रयोग बताऊँ, इसमें आपको लोभान के जरूर इस्तेमाल करें। लोभान इसमें करने अनिवार्य है। लोभान का धूप वहाँ पे ज़रूर दें और वह करके प्रयोग करें। दोस्तों, यह जानकर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल का प्रेस करके आल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।